ईद का दिन इकरा खानी कैसे मनाती है? एज अ मेकअप आर्टिस्ट तो ईद से ज़्यादा हमारी चांद रात होती है। क्लाइंट्स का, कस्टमर्स का रश इतना होता है कि हमने वो टैकल करना होता है। तो सुबह बस थकावट के साथ और खीर के साथ स्टार्ट होती है। आपके ख्याल में जिंदगी का मतलब क्या है? मेरे ख्याल में ज़िंदगी का मतलब है आप खुद। आप खुद अपने आप में मैं यस। मैं ओके ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि अगर आपकी ज़िंदगी एक रियलिटी शो होती तो आप उसका क्या टाइटल देती? यहाँ पे बोल नहीं सकती। क्यों? मैं बोल दूंगी लेकिन आपके शो में मसाला हो जाए। नहीं होता, आप बताएं। सीरियसली? यस व्हाई नॉट? यस, लाइफ इज शिट। लाइफ इज सीरियसली। आप मुश्किलात से कैसे निपटती हैं? इग्नोर करके। किस फिल्म, किताब या टीवी शो या किसी भी सीरियल ने आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलने में किरदार डाला? जिंदगी कितनी हसीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डीटीवी एनएन के साथ मैं हूं रुमैसा कुरैशी। प्रोग्राम गॉसिप विद रुमैसा ईद स्पेशल एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज का ये खूबसूरत दिन, ईद का दिन भी आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। ईद के पुररौनक दिन और पुरमसरत लम्हात, बेहतरीन दिन और खुशियों भरे रिश्तों के साथ आप सबको ईद का ये खूबसूरत दिन मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस दिन के एक एक घंटे को, एक एक सेकंड को, एक एक लम्हे को अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आज खूबसूरत ईद का दिन है, वैसे ही हमारे साथ आज प्रोग्राम में शख्सियत भी बैठी हुई हैं और तारुफ अगर मैं उनका आपको करवाऊँ तो वो एक सिंगर हैं और साथ में मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। लेकिन आज ईद का दिन है, मीठी ईद है और मीठी ईद में मीठी आवाज़ में हम आपको कुछ मशहूर कुन आवाज़ से ना अगर आपको मुतारिफ़ कराएँ तो ये बात ज़रा अच्छी नहीं लगती है। तो हम अपने गेस्ट की तरफ जाएँगे और उनको हम उनसे बातें-शातें करेंगे, उनसे पूछेंगे उन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया और ज़बरदस्त तरीके से उनकी आवाज़ भी सुनेंगे। और मैंने सुना है कि जब वो गाती हैं तो वो अपनी मशहूर कुन आवाज़ से एक सामने वाले बंदे बैठा जो होता है उसको एक सुर और लय की अलग ही दुनिया में ले जाती हैं और वो बंदा जो है बहुत ज़्यादा ही एंजॉय करता है। तो हम भी आज एंजॉय करेंगे और आपको भी एंजॉय कराएंगे। इकरा खानी हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच रुमैसा। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इकरा कैसी हैं आप? आसानी से आ गई। मुझे ये बताइए कि ईद का जो दिन है, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक हो। थैंक यू सो मच। मुझे आपको भी बताएं। ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, खैर मुबारक। अच्छा इकरा, ईद का दिन आप किस तरह से मनाती हैं? घर पर होती हैं एज अ सिंगर, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, काफ़ी बर्डनाइज हो जाता है बंदा। तो ईद का दिन इकरा खानी कैसे मनाती है? एज अ मेकअप आर्टिस्ट तो हमारे लिए ईद का दिन तो ओवन, क्योंकि ईद से ज़्यादा हमारी चांद रात होती है और उसमें हमारे पास क्लाइंट्स का, कस्टमर्स का रश इतना होता है कि हमने वो टैकल करना होता है। तो सुबह बस थकावट के साथ और खीर के साथ स्टार्ट होती है और उसके बाद फिर बच्चों के साथ अच्छा। घर के अच्छा काम इकरा, और मुझे ये घर बताएँ वाले। कि हर लड़की जो होती है चाँद रात वाले दिन लश-पश कर रही होती है, फेशियल्स हो रहे होते हैं, मेहंदियाँ लग रही होती हैं और अपने आप को हर लड़की जो है वो खूबसूरत बनाना चाह रही होती है कि ईद पर मैं सबसे हट कर लगूँ, ईद पर मैं सबसे डिफरेंट लगूँ। अ, इ इकरा जो है वो ईद का जो अपना स्टार्टअप है वो तो ठीक है बता दिया, लेकिन अ, आप भी क्या वैसी लड़की हैं जो चाँद रात को जाती है, अपने आप को सजाती है, सँवारती है? थोड़ी बहुत हूँ भी, और बाकी अपने टाइम की बात है, चूँकि खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो क्लाइंट्स कवर करूँगी तो उसके बाद अपने लिए टाइम मिलेगा। अच्छा। लेकिन ये है कि करते हैं, ज़रूर क्या करते हैं। बात है, ज़बरदस्त। अच्छा इकरा, मुझे बताएँ करियर का स्टार्ट कहाँ से किया? सिंगिंग काफ़ी मुश्किल फ़ील्ड है और क्या कहते हैं कि आपको तनकीद भी बहुत मिलती है, सराहते भी बहुत से लोग हैं। तो आपने जो है सिंगिंग किस तरह से स्टार्ट की? क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट का काम तो ऐसा है कि हाँ जी, घर में होता है या आप किसी पार्लर जाते हो तो एक लिमिटेड एरिया में रह के वो काम आप कर लेते हो। ये थोड़ा वाइड एरिया है, ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा इसके लिए। ये सामना किस तरह से किया और एंटर किस तरह हुई? सिंगिंग वैसे तो मैं बचपन से करती हूँ, मतलब अच्छा, शौकिया तौर पे करती हूँ। माशाल्लाह। स्कूल, कॉलेजेस में मैंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया है। लेकिन इन 2021 मेरे सर हैं, सर इलियास, मैं आज ज़िक्र भी करूँगी उनका। और मेरे मैनेजर थे जहाँ मैं जॉब कर रही थी, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर में। हुँ, हुँ। वो उन्होंने मुझे इस तरफ बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, इसको समझने के, मतलब मैंने इस चीज़ को समझा उनके हुँ, थ्रू। हुँ। उन्होंने ही मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, कोशिश उन्होंने की
और मुझे समझाया तो मैं, वरना माशरे को लेके तो मैं पीछे हट गई थी कि नहीं, मतलब सबकी बातें होती थी कि लड़कियां सिंगिंग में नहीं जाती, हमारी फैमिली वाले अलाउ नहीं करते थे, अच्छा। बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया, मुझे इनकरेज भी किया। फिर उसके बाद अब मेरे हस्बैंड हैं माशाल्लाह से, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरा साथ क्या दिया है। बात है! जब हमसफ़र इतना सपोर्टिव हो तो क्या ही बात हो जाती है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो मुझे बताएँ, जब आपका पहला गाना आपने जब गाया तो कैसी फ़ीलिंग थी? कैसा लगा? कैसे तासुरात थे लोगों के, खुद के, कैसा फ़ील किया? फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया तो शुरू में थोड़ा नर्वस थी, लेकिन चैनल पे K2 टीवी पे मैंने फर्स्ट अपना सॉन्ग गाया था, आप बैठे हैं बालिन पे मेरी। तो मुझे वहाँ पे हमारे हैं सर नुमान लाशारी सिंगर हैं माशाल्लाह, उनका शो है, उसमें मैंने गाया था। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि आप गाएँ हुँ। और आप ये ना देखें कि आस-पास कोई है। अच्छा, बड़े अच्छे से उन्होंने मुझे ट्रीट किया माशाल्लाह। टिप मिल गई आपको हाँ एक। जी, और फिर मैंने भी कहा कि बस इकरा अब माइक है, अब शुरू हो जा, शुरू हो मौका जा, है क्या आज। बात है! तो बस फिर मैंने बिला झिझक होके गाया। तो उन्होंने कहा डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हुँ, रिलैक्स होके गाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या बात अल्लाह है! का शुक्र है कि मुझे रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे मिले उसपे। ज़बरदस्त। अच्छा, एक जब एक आप में एक चीज़ होती है, एक टैलेंट होता है, उसको उजागर करने के लिए कोई थर्ड पर्सन होना चाहिए, जो कि आपको कॉन्फिडेंस देता है, जो आपको एनकरेज करता है, और जब वो एनकरेजमेंट मिलती है, वो कॉन्फिडेंस जब मिलता है, तो आप अपने अंदर का टैलेंट और अच्छे तरीके से जो है वो उजागर करते हैं, दिखाते हैं लोगों को कि येस, आई कैन डू। तो आपको जब ये कॉन्फिडेंस दिया गया, आपने शेयर किया अम्मी-अब्बू के साथ, अपने अम्मा-अब्बा के साथ, तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया? जब मेरे हस्बैंड साथ थे तो मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और दूसरा सर इलियास का मैं जो बार-बार हुँ, ज़िक्र हुँ। कर रही हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेज किया, बहुत ज़्यादा मुझे समझने की, उन्होंने मुझे समझाया भी और मुझे समझा भी। क्या बात है। तो मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना अच्छा चाहूँगी। इकरा, मैं जो हूँ अब आपकी रिक्वेस्ट करूँगी कि अब आपने ज़िक्र किया है कि इतना अच्छा, ज़ाहिर-सी बात है आप गाती हैं, सिंगिंग में हैं, तो मैं बताऊँगी आपको कि आज आप कोई मुझे ईद स्पेशल के हवाले से कोई सॉन्ग सुनाएँ। हमारे नाज़रीन को जो है वो अपनी मसहूर आवाज़ से जो है ना लुत्फ़अंदोज़ कर दें। मैं आपको ओएसटी सुनाऊँगी, जी हाँ, ज़रूर, क्यों ठीक है? नहीं। मोबाइल से देख के। मेरे पास रहो, तुम मेरे पास रहो, सुबहों की पहली किरण जब तेरी पलकें छू लें, अहद कली कलियों पे जैसे कोई तितली छू ले, चाहे तुम मुझको सवारो, चाहे बर्बाद करो, भूल जाओ मुझे तुम या कि फिर याद करो, मेरे कातिल मेरे दिलदार मेरे पास रहो, मेरे कातिल मेरे दिलदार मेरे पास रहो, तुम पे इल्ज़ाम है जाना मेरी रुसवाई का, पास हो फिर भी क्यों एहसास है तन्हाई का, तुम पे इल्ज़ाम है जाना मेरी रुसवाई का, पास हो फिर भी एहसास है तन्हाई का, ये तो अनमोल है तोहफा मेरे हर जाई का, करो इकरार या इनकार मेरे पास रहो,
मेरे कातिल मेरे दिलदार मेरे पास रहो, मेरे कातिल मेरे दिलदार मेरे पास रहो। क्या बात है, हेड्स ऑफ टू यू लड़की, ज़बरदस्त! क्या थैंक यू अच्छा सो गाया, मच। क्या खूब गुनगुनाया है आपने। इकरा मुझे बताएँ, जब इंसान गाता है और बहुत से लोग बैठे होते हैं, क्या नर्वस होती हैं आप? पहले तो होती होंगी स्टार्टिंग में, बाद में तो ज़्यादा यूज़्ड हो जाता है। नर्वस हम उस सूरत में होते हैं जब हम लोगों की परवाह करते हैं, जब हम गाने अपने गाने के बोल में खो के उसको महसूस करके गाते हैं तो हम क्या बात नहीं नर्वस है! होते। इतनी अच्छी आपने ये मुझे बात बताई है और एक तरह से आपने टिप भी दे दी है, ये पॉइंट दे दिया है जो नए आने वाले लोग हैं। अच्छा, जो नए आना चाहते हैं सिंगिंग की फ़ील्ड में, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि वो इस फ़ील्ड में किस तरह से आएँ? क्या प्रैक्टिस करें? क्या ऐसा करें कि उनकी जो आवाज़ है वो तो है खूबसूरत, और जिनकी आवाज़ नहीं है वो क्या करें? और जिनकी आवाज़ प्यारी है वो एंटर कैसे हों? रुमैसा देखें, जो सिंगिंग है ना, पहली बात तो ये कि ये लफ्ज़ नहीं है जो हुँ, गाए जाते हैं, ये एहसासात हैं जो हम अपनी ज़ुबान से, अपने सुरों से उसको उजागर करते हैं, क्या बात ठीक है! है? तो जब आपने सिंगिंग में आना है, किसी ने भी, चाहे मेल है, फीमेल है, सबसे पहले तो महसूस करें जो हुँ, आप गा रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं। जब आप उन एहसासात को महसूस करेंगे, आप उसको अपने अंदर एक-एक वर्ड जब आपका अंदर उतर रहा होता है ना, तो वो बहुत खूबसूरत अंदाज़ में ऑटोमैटिकली बाहर निकलता है। फिर उसकी प्रैक्टिस और सबसे बढ़कर ये कि अपने ऊपर भरोसा हो और फिर आप किसी एक प्लेटफ़ॉर्म को चुनें। आप आजकल सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इन है, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू आएँ क्या और बात है! मौका आपको खुद मिल जाता है, जब आपकी ज़बरदस्त! आवाज़ अच्छी है तो। क्या बाकी बात आपके है! अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। क्या बात है, ज़बरदस्त! अच्छा, इकरा मुझे बताएँ, जब इकरा जो है वो गाना गाने लग गई और एक रूटीन लाइफ़ जा रही होती है, एक ऐसे बिल्कुल सीधा एक ग्राफ बना हुआ होता है और अप्स होते हैं ग्राफ में जब, तो जो फ्रेंड ज़ोन है, वो कहती हैं, छेड़ती हैं, ओहो! अब तो इकरा जो है वो बड़ी हो गई, अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया। तो फ्रेंड्स ने किस तरह का इज़हार किया आपके साथ? मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, वो माशाल्लाह से सब बहुत अच्छे हैं। मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं। दोनों सर्कल्स के हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सारे सपोर्टिव हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है मुझे और मुझे इनकरेज भी किया है कि मैं मतलब मुझे इतना खुशी हुई है मुझे ये जान के कि मेरे सारे फ्रेंड्स इस काम मेरे साथ हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, क्या जब बात वो है! मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। तो मेरे लिए उनका साथ होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा भी लगता है क्या मुझे। बात है! अच्छा, अच्छे दोस्त कौन-से होते हैं आपकी नज़र में? अच्छे दोस्त कहते जो हैं होते हैं हर ना। बंदे को अच्छे दोस्त मिलते नहीं हैं। दोस्त जो है वो बड़ी गनीमत है और बड़ी मुश्किल से कुछ कुछ दोस्त मिलते हैं और बड़े अच्छे होते हैं। कुछ लोगों को नसीब होते हैं, कुछ लोगों को नसीब नहीं होते हैं। देखिए, कितना यकीन रखते हैं इस पे आप? दोस्ती में सबसे पहली बात ये है कि आपके अंदर लालच नहीं होना चाहिए, किसी भी हुँ, तरह का। अगर आपने दोस्ती की है, तो आप उसे दिल से निभाएँ, आपके दोस्त को जहाँ पे आपकी ज़रूरत है, आप उसको ज़रूरत को पूरा करें या ना करें, लेकिन आप उसके साथ खड़े हों, आप उसका साथ दें और वफ़ादारी से, ईमानदारी से अपनी दोस्ती को निभाएँ, तो मेरा ख़्याल है कि अच्छे दोस्त मिल जाते हैं। अच्छे आप दोस्त खुद मिल अच्छे जाते हैं। हैं, तो आपको अच्छा, अच्छे दोस्त भी काफ़ी मिल दफ़ा जाते ऐसा हैं। होता है कि हम एफ़र्ट लगा रहे होते हैं, लेकिन वो एफ़र्ट हम रिसीव नहीं कर पा रहे होते हैं। शायद इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि हमारे अंदर वो सच्चाई नहीं होती। कौन-सी सच्चाई? देखिए, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए ना सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके अंदर वफ़ादारी और ईमानदारी कितनी है उस रिश्ते को लेके। हुँ, आप खुद कितने ज़्यादा मज़बूत हैं उसके लिए, फिर ही आप किसी से उम्मीद लगा सकते हैं कि वो भी आपके साथ निभाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जिससे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि जी वही हमारा दोस्त बने, या ऐसा नहीं होता। दोस्त तो वो है जो आपको हर तरह से सपोर्ट कर रहा है, अच्छे-बुरे काम में हर तरह से। बुरे हुँ, काम का ये है कि वो आपको समझाए, आपको बताए कि भई ये रास्ता गलत है, हाँ, लेकिन फिर भी आपके साथ खड़ा है, क्या आपके बात है। साथ चल रहा है। तो अच्छा, ऑटोमैटिकली दोस्त क्या अच्छे मिल बात जाते हैं। आपने की, ज़बरदस्त बात की है कि जब दोस्त हैं वो उनको वफ़ादार होना चाहिए है, उनको आपकी ख़ामोशी को समझना चाहिए कि जो ख़ामोश हुआ है, ये भी किसी वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है कि ख़ामोश हुआ तो बस इसने कदा-तालुकी कर दी। दोस्त तो वही होते हैं जो ख़ामोशी को भी आपकी गुफ्तगू समझे। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएँ कि जब बात होती है, दोस्तों से हम बात करते हैं, अक्सर जो है वो पब्लिक प्लेस पर जाके जो है ना, आपकी कोई भी कमज़ोरी होती है वो पकड़ लेते हैं। तो कभी ऐसी कोई कमज़ोरी गाने गाते वक़्त फंबल हुआ और वो दोस्तों ने पकड़ ली हो? अ, ऐसा नहीं हुआ कभी। नहीं हुआ? नहीं, इसकी रीज़न ये है कि हम जितने भी फ्रेंड सर्कल मेरा है, हम सब मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई 4-5 हम लोग आपस में ग्रुप हैं।
इसमें मेल फीमेल हम सब इकट्ठे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है सबको एक दूसरे की कमजोरियां पता है। अच्छा, वाह ज़बरदस्त बात है। अच्छा, ऐसा होता है अक्सर कि बैठे होते हैं, अपनी अगर बात करूँ तो कभी भी कोई फंबल हो जाता है तो भाई वही जो है ना एक जुमला या एक जो लफ्ज़ होता है, कुछ अल्फाज, वो जो है वो फिर हमारी कमज़ोरी बन जाते हैं, हमें वही बार-बार जो है वो बताए जाते हैं, जबकि इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, जो है मिस्टेक्स तो सबसे होती हैं। वक़्त हुआ चाहता है यहाँ पर सेगमेंट का, जिसका नाम है वन वर्ड रैपिड फायर। सो आर यू रेडी फॉर दिस? Sure. आपके ख़्याल में ज़िंदगी का मतलब क्या है? मेरे ख्याल में ज़िंदगी का मतलब है आप खुद। आप खुद अपने आप में मैं यस। मैं ओके ज़बरदस्त। वो क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई देती है? कौन-सी बात आपको एनकरेज करती है? आपकी आई थिंक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोर क्योंकि अगर आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप ऑटोमेटिकली मतलब आप अपने लिए सोचोगे तो खुद ही कर लोगे, जो आपको बेहतर लगेगा वो आप कर लोगे, जो मेरा ख्याल है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर आपकी ज़िंदगी एक रियलिटी शो होती तो आप उसका क्या टाइटल देती? यहाँ पे बोल नहीं सकती। क्यों? मैं बोल दूंगी लेकिन आपके शो में मसला ना हो जाए। नहीं होता, आप बताएं। सीरियसली बोल दूं? यस, व्हाई नॉट? सीरियसली? यस, व्हाई नॉट? चले मैं अच्छा सा बोल देती हूँ। नहीं, जो आपके माइंड में है आप वही बताएं। सीरियसली? यस, लाइफ इज शिट। लाइफ इज सीरियसली? अच्छा। अच्छा, मुझे बताएं कि आप मुश्किलात से कैसे निपटती हैं? इग्नोर करके। किस फिल्म, किताब या टीवी शो या किसी भी सीरियल ने आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलने में किरदार डाला? जिंदगी कितनी हसीन है। वाओ, ये क्या था? ड्रामा था पाकिस्तानी। ओके, ज़बरदस्त। अगर आप अपनी बाकी ज़िंदगी जो है किसी शख्स के नाम कर देते, वो शख्स कौन होगा? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। रैपिड फायर क्वेश्चन है। अगर मुझे ज़िंदगी किसी के नाम करनी पड़े तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के नाम करूँ। बेस्ट फ्रेंड के नाम पर? इसका नाम नहीं बताऊंगी लेकिन ठीक है, बेस्ट फ्रेंड आपने बता दिया, यही बहुत है हमारे लिए। अच्छा, मुझे बताएं कि अक्सर हम जा रहे होते हैं और कभी अजनबी से टकरावा हो जाता है, या फिर हम कहते हैं कोई बात अजनबी ने कही थी, कोई अजनबी अक्सर आपके माइंड में आता है? नहीं। नहीं? बचपन में कभी किसी टीचर पे क्रश आया? क्रश नहीं आया, गुस्सा होता है। गुस्सा बड़ा आया है, क्या बात है। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारे लोग जब जा रहे होते हैं ना, अजनबियत की बात मैं कर रही हूँ, तो अक्सर ना कोई बात रह जाती है कि उस बंदे ने मुझे ये बात क्यों कही, उस बंदे ने मुझसे ये बात क्यों कही। ये माइंड का भी थॉट आपके माइंड, इस तरह की बात कभी ख्याल आई? आती रहती हैं, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं लेकिन याद नहीं रहती। मोस्टली वो एक वर्ड बताएं जो अक्सर अजनबी आपको बोल जाते हैं जाते जाते। बड़ी हो जाओ। बड़ी हो जाओ। अच्छा, अक्सर जा रहे होते हैं ना तो बोलते कि आप अंधे हो, देखा करो ना, ऐसे अक्सर ऐसे अल्फाज जो है ना वो लोगों को जाते हैं, या बोलते हैं ये कि चीज़ें मैं देख बोल के देती चले ना, देख बाय। के चले ना, इस तरह करके जो है अक्सर नहीं, ऐसी लड़खड़ा चीज़ें जाते मैं हैं। बोल देती हूँ पंजाबी में। अच्छा, कैसे बोलती हैं ज़रा बताएं? मैं जब बाइक पे जा रही होती हूँ और अक्सर ऊटपटांग हरकतें करने वाले लोग पास से गुजरते हैं, कहते अंधे हो, आगे देख ले। अच्छा, आगे देख लें। क्या बात है, रैपिड फायर जो है हमारा सेगमेंट यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। एक ना मुझे बताएं, जाने से पहले कोई खूबसूरत सा मैसेज हमारे नाज़रीन के नाम करके जाएं। एक मैसेज देना चाहूँगी और वो ये कि हमारी बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, 4 दिन की ज़िंदगी है, जिसमें से 2 दिन हमारे मतलब बड़े होते गुजर जाते हैं और 2 दिन जिम्मेदारियों में, और फिर हम कब्र में पहुंच जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस छोटी सी ज़िंदगी में अपने लिए, अपने प्यारों के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, क्योंकि जिन्होंने हमें बड़ा किया है, हमारे पेरेंट्स, जिन्होंने हमारे साथ हमारा बचपन गुजारा है, हमारे बहन भाई, हमारे फ्रेंड सर्कल्स, जिन्होंने हमें मुश्किल में, अच्छे बुरे हर हालात में हमारे साथ चले हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा वक्त निकालें। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात कि थोड़े से पैसे जमा करें, अकेले निकलें, घूमने जाएं, अपने आप को वक्त दें।
क्या बात है, ज़बरदस्त। अपनों के लिए जो है वो जब हम दिलों में रंजिशें रख लेते हैं तो फिर बड़ा नुकसान का बायस बनती हैं, तो हम कभी वो रिश्ते उनसे क़ता ताल्लुक़ ही कर लेते हैं या फिर हमें टाइम नहीं मिल पाता। तो जिस तरह आज ईद का मौका है तो आपको सबको चाहिए कि मीठी ईद है, मीठी-मीठी खुशियाँ बाँटें, अपने रिश्तेदारों के घर जाएँ, कोई नाराज़गी है तो सुलह जाकर करें, कोई दिल में ऐसी बात है तो वो क्लियर करें। क्योंकि ईद का एक अल्लाह ताला ने ऐसा स्पेशल मौका दे देते हैं, जब रमज़ान जब हम सारी इबादत से गुज़र जाते हैं तो वो साल में एक महीना ऐसा हो जाता है। ये नहीं कि थ्रू आउट जो है आप इबादत तो करते हैं, नमाज़ भी पढ़ते हैं, सब करते हैं, लेकिन रमज़ान में जो ये काम है इबादत का, ये डबल हो जाता है और इसमें जो है वो फिर कह सकते हैं कि हमें एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है जिसको हमने अवेल करना होता है। तो देखते हैं कि ये कितने लोग जो है वो अवेल कर सकते हैं। बट ईद का जब अल्लाह ताला ये खूबसूरत मौका हमें देते हैं, जब हम आपस में बैठते हैं, मिल बैठकर बातें करते हैं, खुशियाँ बिखेरते हैं, आपस में पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो जाता है और मीठी ईद में मीठी-मीठी गुफ्तगू होती है, तो क्या ही बात हो जाती है। तो इकरा के मैसेज के साथ मैं भी एग्री करूँगी, खुद के लिए टाइम निकालें, दूसरों का ख़्याल रखें और स्पेशली अपने प्यारों से जो है कभी नाराज़ मत हों। कोई ऐसी बात हो जाए तो दिल में ना रखें, बता दें। कहते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बंदा होता है बड़ा कामयाब होता है, वो इसीलिए होता है कि वो अपने दिल में बात नहीं रखता है और वो दूसरों से शेयर कर लेता है। तो इकरा, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया, बहुत आपने ज़बरदस्त जो है वो गाना गाया। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आज प्रोग्राम का जो इख्तिताम है वो आपके खूबसूरत गाने के साथ हो। कोई इश्क नु रब आखे, कोई इश्क नु आखे राम, कर कमला चलाते, कर देवे शक बदनाम, चन्ना वे मैं ता तेरियां, मन मेरियां, छड़ यार ज़माना जो भी कहंदा, चन्ना वे मैं ता तेरियां, मन मेरियां, छड़ यार ज़माना जो भी कहंदा। रम्ज़ ये कोई भी समझ न पाए, करे जो तमन्ना उसकी जान से वो जाए। रम्ज़ ये कोई भी समझ न पाए, करे जो तमन्ना उसकी जान से वो जाए। नैनों के खुमारों को लूट ले बहारों को, इश्क तन्हा चलता है ढूंढे ना सहारों को, मन का ये मौजी है करता ये रोगी है, दिल के सहराओं का बंजारा जोगी है। नी चलनियां तेरियां, मन मेरियां, छड़ यार ज़माना जो भी कहंदा, चन्ना वे मैं ता तेरियां, मन मेरियां, छड़ यार ज़माना जो भी कहंदा। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.